आधा पैर कमरे में, आधा रसोई में। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बहू को बेटा हुआ है, अब दादी बन गई है। वाह बेटा, तूने तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई है। भगवान तेरा भला करे। कहाँ है मेरा पोता? अभी डॉक्टर उसे जरा चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर में आप अपनी बहू और अपने पोते से मिल सकते हैं और परसों आप उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, दूसरे पेशेंट को भी देखना है। किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ऐसा कहकर नर्स चली गई। यमुना आज बड़ी खुश थी क्योंकि आज वो दादी बन गई थी। उसने अपने बेटे युग को फोन लगाया और ये खुशखबरी सुनाई। कुछ देर में युग भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अब दोनों मानसी और उसके बच्चे से मिलने गए। हाय, मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है, नजर ना लगे किसी की। देख तो युग, ये बिल्कुल तेरे ऊपर गया है ना। हाँ मम्मी, इसकी आंखें तो देखो बिल्कुल ब्राउन है मेरी तरह। मम्मी, इसको कोई नाम दो ना, हम इसे क्या कहकर पुकारेंगे? नाम तो बुआ रखती है, पर मैंने सोचा है घर में हम सब इसे कृष कहकर बुलाएंगे, ठीक है ना? अरे नहीं, मुझे बिल्कुल नाम पसंद नहीं आया। घर में हम सब इसे बिट्टू कहकर बुलाएंगे। हाँ, बिट्टू, यही ठीक है। मानसी, मम्मी ने जो कहा बस वही नाम होगा। आज से हम सब इसे बिट्टू ही बोलेंगे। और सुनो मानसी, परसों तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर आकर घर भी संभालना है। चल युग बेटा, घर चलते हैं। यमुना और युग घर चले गए। ऐसे ही दिन बीता और 2 दिन बाद मानसी हॉस्पिटल से आ गई। उसके आते ही उसकी सास ने कहा, मानसी बेटा जा थोड़ी चाय बना ला सबके लिए, मैं तो थक गई काम कर करके। मम्मी जी, अभी तो हॉस्पिटल से आई हूँ, अभी क्या मैं किचन में जाऊं? अरे हॉस्पिटल से आई है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे टाइम पर तो घर में ही बच्चे होते थे और हम तो उसी दिन से काम में लग जाते थे। काम काज करने से ना सेहत अच्छी रहती है, फुर्ती भी बनी रहती है। चल जा, आप सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ, ज्यादा बहस ना कर। और मुझे ना पहले थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। और पानी थोड़ा मिक्स करके लाना, ज्यादा ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। ठीक है, अभी लाती हूँ। मानसी ने कमरे में बिट्टू को सुलाया और फिर किचन में चली गई। पहले युग को पानी दिया, फिर चाय गैस पर चढ़ा दी। जैसे उसने चाय गैस पर चढ़ाई और चाय पत्ती डाली ही थी कि बिट्टू रोने लगा। अरे मानसी, देख तो ये बिट्टू क्यों रो रहा है, थोड़ा ध्यान दिया कर। मानसी दौड़कर बिट्टू के पास गई और रोते हुए बिट्टू को चुप करने लगी। ले मेरा राजू बेटा, चुप हो जा। ऐसे नहीं रोते हैं, मम्मा बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी तुम्हारे पास। दादी को चाय देकर आती है मम्मा। नो। अरे मानसी, देखा बिट्टू को खिलाने के चक्कर में तूने क्या किया। इस लड़के का ध्यान कहाँ रहता है, पता नहीं घर संभालना कब सीखेगी। बिट्टू को चुप कराने गई तो वहीं जाकर बैठ गई। अरे देख, पूरी चाय जल गई। अब जल्दी से पहले चाय का बर्तन साफ कर, फिर दोबारा चाय बना। पर मम्मी जी, अभी तो आप ही ने कहा कि जाकर बिट्टू को संभाल, वो रो रहा है, और अब आप मुझे ही ताने दे रही हैं। मम्मी से इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अरे बिट्टू रो रहा था तो मम्मी ने कहा उसे चुप करा दो। मम्मी ने तुमसे ये नहीं कहा था कि चाय जला दो। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा ध्यान दोनों तरफ होना चाहिए। अरे आजकल की बहू की तो बस पूछो ही मत, ऐसी जीभ चलती है कि क्या बताऊं। चल जाकर चाय बना जल्दी। बेचारी मानसी फिर से किचन में गई, चाय बनाकर लाकर दी। अब मानसी थक चुकी थी। वो थक कर बिट्टू के पास अपने कमरे में गई और लेटी ही थी कि बिट्टू नींद से जाग गया। उसे भूख लगी थी। मानसी उठकर किचन में गई और बिट्टू का दूध गर्म करने लगी। तभी युग ने आवाज दी, मानसी कहाँ यार, कितनी बार कहा है कि मेरे आसपास रहा करो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। एक बार हॉल में आओ जरा। मानसी बिट्टू के पास से हॉल में आई। क्या हुआ, क्यों इतने जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं आप? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आप पर? अरे इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? मैंने इसलिए बुलाया था कि मेरा सोफे पर से उठने का मन नहीं कर रहा है और मुझे टीवी देखनी थी। हाँ तो टीवी आपको देखनी है, इसमें मैं क्या करूं? अब आपके बदले टीवी तो नहीं देख सकती मैं। अरे क्या मजाक कर रही हो, टीवी तो मैं ही देखूंगा। तुम वो टेबल पर रखा टीवी का रिमोट जरा पकड़ा दो और एक अच्छी सी मूवी लगा दो जो मुझे पसंद आए। हे भगवान, मतलब आपने मुझे इसलिए कमरे से बुलाया? हाँ तो गए भाई, आपका दिमाग खराब है क्या? एक तो अभी 3-4 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है, ऐसी वीकनेस है, और आप मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पर भगा रहे हो। ये रिमोट आपके पास ही पड़ा था, बस 2 कदम की दूरी पर, आप खुद नहीं ले सकते? मुझे बिट्टू का दूध भी बनाना है, उसे भूख लगी है। यमुना युग के पास बैठी सब सुन रही थी। उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में बोली, मानसी, एक बात कान खोल कर सुन ले। मेरे जीते जी तू मेरे बेटे से इस तरह से बात नहीं कर सकती। कल की आई लड़की मेरे बेटे को आंख दिखा रही है, इसकी मजाल तो देखो।
तुझे क्या लगता है तू मेरे बेटे को दबा कर रख लेगी? तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए जबान लड़ाना बंद कर। मम्मी जी मैंने बस इतना ही कहा था कि रिमोट पास में पड़ा था तो ले लेते। अच्छा, तो तू मेरे बेटे पर हुक्म चलाएगी? तू जो कहेगी वही मानेगा मेरा बेटा। अरे मैंने कभी मेरे बेटे को एक गिलास पानी तक खुद से लेना नहीं दिया, हर चीज उसके हाथ में दी है, तो अब तुझे भी वही करना पड़ेगा। मेरा बेटा अपने हाथों से कुछ नहीं करेगा। अरे बिट्टू का दूध भी बाद में, पहले इसका काम कर दे। कैसे अजीब लोग हैं, थोड़ी भी दया नहीं है क्या इनमें? इन्हें मेरी हालत समझ में नहीं आती। बेचारा बच्चा भूखा है, रो रहा है और इन्हें अपनी पड़ी है। मानसी छोड़ो इन सब बातों को, जाने दो। तुम खाना बनाओ जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। और आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाना, आखिर हमारा बिट्टू पहली बार घर आया है। तभी यमुना को कुछ स्मेल आई, वो किचन में गई। मानसी भी दौड़कर उसके साथ किचन में गई, देखा तो सारा दूध उफन चुका था। सत्यानाश, ये क्या किया? सारा दूध उफान दिया, पूरा 2 किलो दूध था। अब मेरी शाम की चाय कैसे बनेगी? बिट्टू को दूध कैसे दोगी? छोटा बच्चा है तेरा, थोड़ी तो समझ रखा कर। भला दूध गैस पर रखकर इधर उधर कौन जाता है? वो मम्मी जी युग ने बुलाया था तो मैं चली आई और पीछे से ये दूध पूरा उफन गया। राम, मेरी फूटी किस्मत जो है ऐसी वो मेरे पल्ले पड़ी है, इससे तो कुछ भी संभाला ही नहीं जाता। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रही है? बाजार जाओ, जाकर दूध लेकर आ। बेचारे बच्चे को यूं ही भूखा रखेगी क्या? मानसी बेचारी, अब उससे कुछ कहते नहीं बना। वो चुपचाप बाजार गई, बाजार से 2 किलो दूध लेकर आई, उसे गर्म किया, ठंडा किया और फिर बिट्टू को पिलाया। अगले दिन सुबह मानसी किचन में नाश्ता बना रही थी कि यमुना ने आवाज दी। मानसी देख तो दरवाजे पर कौन है? कब से बेल पर बैल बजा रहा है, दूध वाला होगा शायद। जी मम्मी जी देखती हूँ, बस ये सब्जी गैस से उतार दूं। तो गैस से सब्जी उतारेगी तब तक वो क्या खड़ा रहेगा तेरे लिए? चुप से गैस बंद कर एक बार और दरवाजा खोल। काम नहीं होता इस लड़के से, जब देखो बहाने तैयार रहते हैं। ये मम्मी जी भी ना बाहर बैठी हैं सोफे पर गेट नहीं खोल सकती। हर बात के लिए बस मुझे ही आवाज लगाएंगी। अरे क्या क्या करूं मैं? एक तो बच्चा छोटा है, उसका काम, ऊपर से युग जी किसी भी बच्चे से कम है क्या? और इन सब में मेरी सासू मां के नखरे अलग। मानसी ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला, दूध लिया और किचन में गई। अभी दूध गर्म रखा ही था कि युग की आवाज आई। मानसी जरा मेरा टॉवेल दे दो, मुझे नहाने जाना है, और मेरे कपड़े भी निकाल दो। ये रहा आपका टॉवेल, और कपड़े मैंने पहले से निकाल कर रख दिए। एक बार ठीक से देखिए तो सही, बिना देखे आवाज लगा देते हैं। अरे शायद सब्जी जल गई। मानसी दौड़ती हुई रसोई में पहुंची, देखा तो पूरी सब्जी जल गई है, दूध भी निकल गया है थोड़ा। हे भगवान, इन लोगों के चक्कर में पूरी सब्जी जल गई। यहाँ तो एक पैर कमरे में है तो एक पैर रसोई में, कोई जरा सी हेल्प नहीं करता। अब फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी। अरे मानसी, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? 9 बज गए। आज नाश्ता दोपहर में मिलेगा क्या? नाश्ता भी टाइम पर नहीं बनता इससे। सुबह से मक्खियां मार रही थी क्या? हो गया मम्मी जी, 5 मिनट में लगाती हूँ नाश्ता। नाश्ता बनाने में इतनी देर लगती है क्या? मम्मी जी यहाँ वहाँ भागा दौड़ी में देर हो गई। कभी रसोई में जाओ, कभी घर के सब आवाज देते हैं, इसी चक्कर में देर हो गई। अब कर भी क्या सकते हैं, चलो अब जल्दी से नाश्ता लगाओ। मानसी ने सबको नाश्ता सर्व किया, सबने नाश्ता किया। फिर मानसी बिट्टू की मालिश करने कमरे में गई। अब मानसी बिट्टू की मालिश कर रही थी कि श्रेया का फोन आया। हेलो भाभी, क्या कर रहे हो? खुश नहीं दीदी, बस अभी आपके भतीजे की ही मालिश कर रही थी। आप बताइए आप कैसी हैं? अब भाभी डिलीवरी टाइम नजदीक है, डॉक्टर ने कहा है बेबी का बीबी हो सकता है। अब इन दिनों में जैसी रह सकती हूँ बस वैसी हूँ। हाँ दीदी समझ सकती हूँ, अभी कुछ ही दिन तो हुआ है मेरी डिलीवरी को। तो भाभी अभी तो आप रेस्ट पर होंगी ना? रेस्ट? वो क्या होता है? अरे दीदी, आपकी मम्मी मुझे कभी रेस्ट करने ही नहीं देती। आप तो उनका स्वभाव अच्छे से जानती हैं। उनका कहना है इस समय में भी काम करते रहना चाहिए, इससे फुर्ती बनी रहती है। अरे भाभी तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी, बिट्टू भी अभी छोटा है, आप कैसे मैनेज करती हैं ये सब? बस दीदी सब मैनेज करना पड़ता है, एक पैर कमरे में तो एक रसोई में, यही चल रहा है। यहाँ कोई अपने से एक सामान भी नहीं लेता, छोटे से छोटा सामान भी चाहिए तो मुझे आवाज लगाते हैं। आज मम्मी जी हॉल में सोफे पर बैठे थे और मैं किचन में थी, तभी डोरबेल बजी पर उनसे दरवाजा नहीं खोला गया, मुझे ही आवाज लगाने लगी। लगता है दूध वाला होगा, दूध ले ले, जल्दी कर। मम्मी की ये बात ना गलत है, मम्मी को थोड़ा तो समझना चाहिए। अभी अभी डिलीवरी हुई है आपकी, आपके अंदर वीकनेस भी होगी, बच्चा भी छोटा है, थोड़ी हेल्प कर देंगी तो क्या आ जाएगा उनका। अब दीदी क्या कर सकता है, ऐसे ही रहना पड़ेगा मुझे। मम्मी जी को तो कभी रियलाइज होने से रहा, ऊपर से इनको भी ना बच्चे जैसा बना रखा है, हर चीज लाकर इनके हाथ में दो। देखती हूँ भाभी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ।
चलिए फोन रखती हूँ। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा कहकर मानसी ने फोन काट दिया और बिट्टू की मालिश करने लगी। तभी यमुना ने आवाज लगाई, मानसी बिट्टू की मालिश हो गई क्या? कितनी देर हो गई तुझे मालिश करते, सो तो नहीं गई? नहीं मम्मी जी, बस आ ही रही थी। कहिए, कुछ काम था क्या? अरे मैं ये कह रही, जो काजू बादाम घर में पड़े हैं ना, उसे जरा धूप दिखाकर साफ करके सेक के रख ले। अब श्रेया की डिलीवरी के बाद वो यहीं आएगी तो उसे खिलाने के काम आएंगे। जी मम्मी जी, मैं कर दूंगी। और हाँ, आज दोपहर में खाने में पनीर की सब्जी और कुलचे बना लेना। योग कह रहा था उसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी मम्मी जी, बना लूंगी। जब खाने की तैयारी कर, श्रेया के आने के बाद श्रेया से पूछकर थोड़े गोंद के लड्डू भी बना देना। मानसी रसोई में गई, बादाम काजू को धूप में रखाई, फिर खाना बनाने लगी। तभी सीमा और रेखा आई। यमुना, तेरे घर पोता हुआ है, तूने बताया भी नहीं, कोई पार्टी भी नहीं दी। हाँ, अब पार्टी नहीं दी तो क्या करे, हम तो तेरे पोते को देखने चले आए। कहाँ है तेरा पोता, शक्ल तो दिखा। अरे पार्टी भी होगी और धूमधाम से होगी, पर हम ये सोच रहे थे कि श्रेया का भी बच्चा होने वाला है, तो क्यों ना दोनों की पार्टी साथ में ही दे दी जाए, बस इसीलिए रुके हुए थे। अरे मानसी, जरा बिट्टू को लेकर आ। अब मानसी खाना बनाते बनाते रसोई से निकलकर बिट्टू को लेकर यमुना के पास आई। दे बिट्टू को मुझे दे, तू जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लिया। मानसी चाय बनाने चली गई। ये देखो, ये मेरा पोता, इसे हम बिट्टू बुलाते हैं। सारा दिन ना बस मेरी गोदी में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही प्यारा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे। हाँ यमुना, ये तो एकदम भगवान कृष्ण के अवतार जैसा है। देख कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। अरे राम, इसने तो मुझे गिला कर दिया। अरे राम, ये क्या किया तूने, हैं? अरे मानसी, जल्दी आ, देख बिट्टू ने क्या कर दिया। मानसी हड़बड़ाते हुए रसोई से आने लगी और उसके हाथ से सारी चाय गिर गई और चाय के कप भी फूट गए। अरे अक्ल के दुश्मन, ध्यान कहाँ है तेरा? एक काम ध्यान से नहीं होता तुझसे। सारी चाय गिरा दी, ऊपर से इतने कप का नुकसान हुआ सो अलग। मम्मी जी, आपने ऐसे आवाज लगाई तो मैं बस भाग कर आ रही थी। चाय भी बन चुकी थी तो सोचा चाय ले जाऊं, तभी हड़बड़ी में मुझसे चाय गिर गई। हाँ तो बिट्टू ने देख मुझे गीला कर दिया, अब कौन इसे साफ करेगा? तुझे बाहर लाते टाइम इसे हगिस पहनानी चाहिए थी ना। अब जा कर ये सारे कप के टुकड़े साफ कर। अभी मेरा बेटा आता ही होगा, कहीं उसके पैरों में ना लग जाए। वाह, क्या बात है, यहाँ मम्मी जी को सबकी चिंता होती है, बस मुझे छोड़कर। अपने बेटे की तो कुछ ज्यादा ही चिंता है। जल्दी कर, उसके पैरों में ना लग जाए। एक बार ये नहीं पूछा कि बेटा देखना तेरे हाथों में ना लग जाए। पता नहीं कब आंख खुलेगी मम्मी जी की। मानसी मन ही मन बड़बड़ाती हुई कप के बिखरे टुकड़े साफ करने लगी। तभी यमुना के पास साहिल का फोन आया। हेलो दामाद जी, सब ठीक है ना? श्रेया कैसी है? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। एक खुशखबरी है, अब नानी बन गई, बेटी हुई है आपकी। हाय, मैं नानी बन गई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दामाद जी। जी कर रहा है ढोल बजाकर सबको बताओ, मिठाइयाँ बांटू। श्रेया तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, श्रेया ठीक है और गुड़िया भी एकदम तंदुरुस्त है। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी। आप हॉस्पिटल से सीधे श्रेया को यहाँ लेते आइएगा, हम सब संभालेंगे। मम्मी जी, आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है, लीजिए। हेलो मम्मी, मैं तो कल आ जाऊंगी, पर छोटे बच्चे का बहुत काम होता है, सब कैसे होगा? अरे बेटा तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। और तेरी भाभी तो है ना, वो बिट्टू के साथ गुड़िया को भी संभाल लेगी। तू बस ज्यादा सोच मत, कल सीधा यहाँ आ जा। मैं तेरी भाभी से कहकर तेरे लिए गोंद के लड्डू बनवा देती हूँ। मम्मी, भाभी को क्या पता लड्डू कैसे बनते हैं? उल्टे सीधे तरीके से लड्डू बनाएंगी तो स्वाद नहीं आएगा, फिर मैं खा भी नहीं पाऊंगी। एक काम कीजिए, मेरे आने के बाद ही लड्डू बनवाइएगा। और हाँ, मुझे तो बस आपके हाथों के ही लड्डू खाने हैं। ठीक है बेटा, तो आ तो सही, अपने हाथों से लड्डू बनाऊंगी बस। अच्छा, अब ऐसे टाइम पे ना ज्यादा फोन पे बात करना सही नहीं है, तू आराम कर, मैं फोन रखती हूँ। कल तेरे आने की तैयारियां भी तो करनी है। ठीक है मम्मी, बाय। श्रेया का फोन रखने के बाद यमुना जोर शोर से श्रेया के आने की तैयारियों में जुट गई। उसने मानसी से कहकर श्रेया के कमरे की सफाई भी करवा दी। अगले दिन दोपहर में श्रेया छोटी सी बच्ची को गोद में लिए साहिल के साथ घर आई। नमस्ते मम्मी जी। अरे खुश रहिए दामाद जी, आइए आइए। श्रेया बेटा आराम से आओ। मानसी, युग देखो कौन आया है। दीदी, जीजा जी, कितने दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। अरे अब तो ये छोटी गुड़िया भी आई है। गुड़िया, मैं आपका मामा हूँ और ये आपकी मानसी मम्मी। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मानसी है ना, वो सब कर देगी। क्या मानसी? अब हाँ, मैं कर लूंगी ना सब। अच्छा मम्मी जी, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आता रहूंगा बीच बीच में।
ठीक है बेटा, अब काम तो करना भी जरूरी है। आते रहिएगा, आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। साहिल चला गया। साहिल के जाने के बाद श्रेया ने यमुना से कहा, देखो मम्मी, मैं कब से सुन रही हूँ कि भाभी सब कर देगी, भाभी सब संभाल लेगी, लेकिन मेरा और मेरे बच्चे का सारा काम आप ही करेंगी। अरे भाभी भी अभी अभी माँ बनी है, उन्हें कहाँ कोई एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना अपनी गुड़िया के साथ, मेरा तो सारा काम आप ही करेंगी, तभी मैं यहाँ रहूंगी। अरे बेटा, मानसी बिट्टू की देखभाल भी तो करती है ना, और खाने में तुझे क्या देना है मैं उसे समझा दूंगी, वो सब कर देगी। तो आराम कर, ज्यादा सोचा मत कर बेटा। नहीं मम्मी, मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरा और गुड़िया का सारा काम बस आप करेंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कर दूंगी। है, अब तो आराम कर। मम्मी, गुड़िया भूखी होगी है, जरा उसके लिए दूध बनाकर ले आइए ना प्लीज, नहीं तो मैं ही ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी अभी डिलीवरी हुई है तेरी, अभी से काम नहीं करने दूंगी। तो रुक, मैं लाती हूँ। थैंक यू मम्मी, थोड़ा जल्दी लाइएगा। भाभी, आप मेरे पास बैठिए ना। यमुना दूध बनाने चली गई और मानसी श्रेया के पास बैठ गई। थैंक यू दीदी, मुझे पता है ये सब आपने मेरे लिए किया है, आपने मुझे समझा, उसके लिए दिल से थैंक यू। अरे भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटी सी कोशिश की है। मेरा काम करते करते शायद मम्मी को रियलाइज हो जाए कि मम्मी आपके साथ कितना गलत कर रही थी, और मम्मी आपको समझने लग जाए। तभी यमुना दूध बनाकर ले आई और इसी तरफ श्रेया के सारे काम यमुना करने लगी और काम करते करते थक जाती। हाय मेरे कमर, मैं तो थक गई, पूरा दिन भागा दौड़ी कर करके। बेचारी मानसी कैसे सब संभालती होगी, और मैं तो जरा सी भी उसकी मदद नहीं करती। काश उसके साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया होता, थोड़ी मदद की होती। वो भी तो मेरी बेटी जैसी है, अब से मैं उसकी हेल्प कर दिया करूंगी। छोटे बच्चे को लेकर घर का इतना काम कैसे संभालती होगी बेचारी। तभी मानसी यमुना के पास आई। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? रुक, सब्जी मैं बना देती हूँ, तू बिट्टू को देख ले, बाद में रोटियां तू सेक लेना। जी मम्मी जी। मानसी, एक गिलास ठंडा पानी देना जरा। युग बेटा, पानी खुद से लेकर पी ले, वो बिट्टू के पास है ना, पानी लेकर पी लेगा तो तेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। युग यमुना को देखता रह जाता है। आखिर यमुना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।